अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मिडिल क्लास के लिए, गरीब आदमी के लिए। उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, बस उसको पता नहीं है। तो आप मत सोचिए, ठीक है, कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा या हम हैं तो हम ही उनको देख रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। यही गरीब आदमी जब किसी का कुछ बिगड़ता है, कुछ हो जाता है ना, तो यही मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी जो है ना, आपकी नाक में दम कर देता है, आपका जीना हराम कर देता है। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को दवा दी और वो उसको एलर्जी कर गई, रिएक्शन कर गई। देखिए किसी दवा से किसी को एलर्जी होना ये आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि किसी साल से किसी इंसान को एलर्जी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों लोगों में से एक आध को अगर किसी साल से एलर्जी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट, एक दवा आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ज़माने में टीबी ठीक करती थी, टीबी आप समझिए। और टीबी हमने ऐसे देखे हैं जिसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन से एलर्जी हुआ। अब ये दवा बनाने वाली कंपनी गलत है या किसकी गलती आप बताएंगे? बस जिसको है तो है, यानी एक ज़माने में नहीं तो टीबी ठीक करती थी वह दवा। तो इसमें किसी पेशेंट को अगर एलर्जी हो जाए तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, ठीक है। अब वो डॉक्टर को नहीं पता कि कौन से केमिकल से किसको एलर्जी हो सकती है, ये डॉक्टर को नहीं पता होता है, ठीक है। इसमें बस यही हो सकता है कि जैसे किसी को कोई साल्ट, कोई दवा रिएक्शन कर गई है तो बस ये तुरंत ही उसकी काट की फ़ौरन ही दवा दे दी जाए, बस यही हो सकता है। और पेशेंट क्या करे कि उस डॉक्टर से तभी तुरंत वह दवा लिखवा ले कि मुझे कौन सी दवा से रिएक्शन हुआ है, और वो लिखवा ले, उसको याद कर ले और लिख के रखे। आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख ले, और फ्यूचर में वह जब भी किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाए तो वह उस डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म कर दे कि भाई इस जो है ना, इस साल्ट से, इस केमिकल से मुझे एलर्जी है। इससे डॉक्टर का भी बचाव हो जाता है और पेशेंट का भी बचाव हो जाता है। तरीका बस यही है बचाव का। इसमें देखिए मैं यहाँ खतरे गिनवा रहा हूँ, झोला छाप के लिए कितने खतरे में हो आप। आज दूसरा खतरा गिनवा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कोई अपनी बहू बेटी को ले आया, ठीक है जी, लो जी डॉक्टर साहब देखो बेहोश है, बीपी इसका डाउन हो गया, इसको चक्कर आ गए। पहले भी कभी ऐसा हो जाता है, होता रहता है इसको, आप देख लीजिए, ग्लूकोज चढ़वा दीजिए। वो राय भी आपको दे देंगे आपको। और आप भी छोटे डॉक्टर क्या है, लालच में आ जाते हैं, या फिर चलो ठीक है बेचारे लालच में जैसे भी मर जाते हैं, ठीक है जी ले आओ, लेटा दो पीछे, ग्लूकोज चढ़ा दिया। और इस तरह के पेशेंट इन्वेस्टिगेशन वो करते नहीं है झोला छाप, क्योंकि उनको रूल रेगुलेशन भी नहीं पता होते। उसमें होता क्या, ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं अपने 22 साल के करियर में। बेटी ने, बहू ने क्या है, पॉइजन खाया हुआ है, चूहे मारने की दवा खाई हुई है, फिनाइल पिया हुआ है, और वो ले आएंगे। अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते, वहाँ पे तो केस होगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में वैसे ही बिल फटते हैं वो तगड़े वाले, ठीक है, तो वैसे ही नहीं जाते। पुलिस केस वहाँ पे भी खतरा रहता है, वो भी पुलिस को बुला लेते हैं प्राइवेट वाले भी। तो इन्हें ऑप्शन क्या नज़र आता है, ऐसे पेशेंटों को, ऐसे लोगों को झोला छाप के पास ले चलो। पेशेंट ठीक हो गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले, और नहीं हुआ अगर